हाँ भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो क्लास को स्टार्ट करें। और क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास में हमने लास्ट में क्या लिखा था? और लास्ट में हमने क्लास में डिस्कस किया था किसके बारे में? एक्सोस्फीयर के बारे में बात किया था, या आयनोस्फीयर के बारे में। और आयनोस्फीयर के बारे में हमने एक सामान्य बात बिल्कुल लिखी थी। भाई क्या हाल, सर जी क्या हाल चाल है आपके? सब बढ़िया फैमिली में? हाँ भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ, है ना। और फैमिली ना, फैमिली बहुत छोटी नहीं होती है टीचर की, है ना। शिक्षक की फैमिली बहुत बड़ी होती है, क्योंकि अ, आप ना, आप भी परिवार ही है ना। अ, आप ना आवाज़ प्रॉब्लम नहीं है। आवाज़ का मतलब है आवाज़ बंद होने का बैटरी ख़त्म हो गई थी, ठीक है ना। तो बैटरी अभी सही है। चलो, आयन मंडल हमारा हो गया था। इसको चार परतों में, डी, ई, एफ और जी, इसके रूप में इसको बांटा जाता है। और एक होता है आपका बहिर्मंडल होता है। बहिर्मंडल होता है। और बहिर्मंडल जो होता है, बहिर्मंडल और बहिर्मंडल मतलब एक्सोस्फीयर होता है, जो कि आपका 10,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है ना। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाएगा, ठीक है। 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाएगा। तो ये आपका होता है बहिर्मंडल, ठीक है। बहिर्मंडल हो जाता है। अब हम ना नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जो नया टॉपिक हमारा होगा, वो नया टॉपिक कौन सा होगा? उस नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। और नया टॉपिक हम लिखेंगे वायुमंडलीय दाब, है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एयर प्रेशर, वायुदाब जिसको बोल देते हैं कई बार। तो वायुदाब और वायुदाब और पवने, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायुदाब और पवने। और वायुदाब पवनों को जब पढ़ेंगे तो अपने कई सारी नई चीज़ें यहाँ पर सीखने का आपको अवसर जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। चलो, आयनमंडल के बाद में हमारा बहिर्मंडल है, इसको आयतन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है ना। और चूंकि आप जानते हैं कि अ, आयनमंडल जो होता है, वो आयनमंडल सबसे बाहरी परत होती है। और तापमान ना 5,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक चला जाता है, ठीक है। 5,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बहुत कम गैसों का घनत्व पाया जाता है ना। तो गैसों का जो घनत्व मिलता है, वो गैसों का घनत्व भी बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, आयनमंडल में मैंने आपको अरोरा वगैरह की घटना जो है वो बताई थी, ठीक है ना। तो खैर, है ना, वैसे पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी चीज़ के अंदर। और जो है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे एग्ज़ाम को टारगेट करके अगर बात करें, तो लगभग लगभग जानकारियां महत्वपूर्ण जो थी वो यही आपको मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये बात है, ठीक है। भाई ल्यूसेंट में क्या दिया है, वो सब बातें प्लीज़ उस पर आप नहीं जाएंगे, है ना। उस पर आपको नहीं जाएंगे, अपने इंसोलेशन पढ़ेंगे ना। अपने इंसोलेशन को पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा आगे चलकर पढ़ेंगे ना। तो जहाँ जहाँ पर जो जो बातें मैं बता दूंगा, आप निश्चिंत रहो, ठीक है ना। आप निश्चित रहो। इतना जो है ना, इतना तनाव लेकर के मत बैठो ना। तो तापमान जो है, तो गैसों का घनत्व अत्यधिक कम मिलता है ना। गैसों का जो घनत्व है वो काफ़ी कम होता है। घनत्व अत्यधिक कम होता है। अत्यधिक कम होता है। अत्यधिक कम होता है, न्यून होता है, ठीक है ना। कम होता है, ठीक है। और तापमान जो है ना, वो तापमान गैसों का घनत्व यदि कम होता है, तापमान जो है, वो तापमान जो है, वो तापमान 5,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। 5,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है। चला जाता है, चला जाता है, ठीक है। चलिए, खैर, होने को तो किसी टॉपिक में मैं और भी इसमें बहुत सारी चीज़ जोड़ सकता हूँ, लेकिन डिमांड होती है अपने एग्ज़ाम की, तो अपनी एग्ज़ाम की डिमांड के अकॉर्डिंग सफिशिएंट कंटेंट है। अब आप लिख लो हेडिंग, नए पेज से लिखो तो नए पेज से लिख लेना, एयर प्रेशर
एयर प्रेशर एंड विंड्स, है ना। वायु दाब एवं पवने, वायु दाब एवं पवने, वायु दाब एवं पवने, राइट, एवं पवने। देखो मैं सबसे पहले तो डिफाइन कर देता हूँ वायु क्या होती है। वायु दाब एवं पवने, इसमें मैं सबसे पहले डिफाइन कर रहा हूँ, और ये डिफाइन कर रहा हूँ कि सबसे पहले वायु क्या होती है। वायु क्या होती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं एयर, वायु या फिर एयर क्या होती है। इस वायु या एयर के ऊपर अपन चलते हैं ना। अ, ठीक है। हाँ वो चलता ही रहता है ना, होता ही रहता है। अक्सर आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। अरोरा की घटना लगभग देखने को मिलती है आपको, ठीक है। हाँ आपके नोट्स से बीपीएससी प्री बड़े आराम से देंगे आप, ठीक है ना, मज़े से देंगे आप, निश्चिंत रहिएगा। बीपीएससी का सफिशिएंट कंटेंट है, ठीक है। देखो एयर क्या है, तो गैसों का मिश्रण है, मैं पहले बता चुका हूँ। गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज, मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेज जो होता है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेज को हम क्या बोलते हैं, एयर बोलते हैं, वायु बोलते हैं। और जो गैसें हैं, विभिन्न वायुमंडलीय जो गैसें हैं, ये आपका सरफेस है ना, ये जो है ये आपका अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ सरफेस है, ये जो ना ये है अर्थ सरफेस, ये मान लो अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, सरफेस, राइट। ये पृथ्वी का धरातल है, ठीक है, पृथ्वी का धरातल, पृथ्वी का धरातल आएगा। क्लियर है बात, ये पृथ्वी का धरातल है। और ये मान लो कि ये 10,000 मीटर, 10,000 मीटर, 10,000 मीटर, ये पूरा का पूरा वायुमंडल है ना। ये एटमोस्फेयर है, एटमोस्फियर है, एटमोस्फियर है, राइट, ये एटमोस्फियर है। एटमोस्फियर हो गई, ठीक है, एटमोस्फियर हो गया। अब सुनो एक बार, ये अर्थ का सरफेस है। अब ऊपर जो हमारे वायुमंडल में जो गैसें हैं, एक बात को आप इमेजिनेशन करके चलो बेटा, हमारे वायुमंडल में यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ से और 10,000 मीटर तक, 10,000 मीटर तक आपकी क्या मिलेगी, 10,000 किलोमीटर तक आपको क्या मिलेगा, वायुमंडल मिलेगा। और वायुमंडल क्या है भाई, गैसें ही तो है वायुमंडल, और क्या है भाई, गैसों का मिश्रण ही तो वायु है। और ये वायु, इस वायु का कोई ना कोई भार भी होता है, तो ये वायु जो है ना, ये वायु क्या करेगी, भार डालेगी, ठीक है ना, ये वायु भार डालेगी। और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर यूनिट एरिया पर जो समस्त जो वायु का भार होता है, तो समस्त वायु भार जो होता है उसको वायु दाब कहा जाता है। देखो जितनी भी वायु, पूरा एक कॉलम मान लो, कि हम मान लो कि एक प्रति एकांक क्षेत्रफल अगर बात करें, तो प्रति एकांक बेटा क्षेत्रफल बात करते हो, तो ये मान लो कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये सरफेस है, ठीक है ना, ये हमारा सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। और इस सरफेस के अंदर अगर आप बात करोगे तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, इसको ये कोई क्षेत्रफल है, प्रति एकांक क्षेत्रफल है, इस प्रति एकांक क्षेत्रफल के ऊपर जो समस्त वायुमंडलीय भार होगा, जो समस्त वायुमंडलीय भार होगा, समस्त वायु का या संपूर्ण जो गैसों का भार होगा, है ना, वो समस्त वायु का जो भार होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वायु दाब कहेंगे, ठीक है ना। तो आप इसके बारे में कहेंगे वायु दाब के बारे में। अगर आप एयर प्रेशर की बात करेंगे, एयर प्रेशर की बात जब करेंगे, तो एयर प्रेशर की बात करते समय आप कहेंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल तक, एकांक क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर समस्त वायुमंडलीय भार, है ना, समस्त वायुमंडलीय भार, वायुमंडलीय भार, समस्त वायुमंडलीय भार होता है, तो ये हम क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम वायु दाब बोलते हैं ना। तो आप कहोगे ऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
होल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, पर यूनिट एरिया, इन पर यूनिट एरिया, है ना, इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। एक बार एक काम करो, जल्दी फटाफट से एक बार इसको लिख लो आप, है ना। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो और फिर इसके बाद में ये बनाओ, इसको बनाओ जल्दी से फटाफट एक बार, है ना। तो इसको जल्दी से बनाओ, पर यूनिट, है ना, यूनिट एरिया, ठीक है, यूनिट एरिया, है ना, एकांक क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बेटा? एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है, एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है क्या? तो एकांक क्षेत्रफल का मतलब होता है कि प्रति वर्ग मीटर भी हो सकता है, वर्ग किलोमीटर भी हो सकता है, वर्ग सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो कुछ भी आप उसको मान सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लो सबसे पहले तो एयर प्रेशर, है ना, एयर प्रेशर लिखो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समस्त वायुमंडलीय भार, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समस्त वायुमंडलीय भार, है ना, समस्त वायुमंडलीय भार, वायुमंडलीय भार, इसको बोलते हैं हम एयर प्रेशर, ठीक है, और एयर प्रेशर बोलते हैं। और फिर आप एक बार ये डायग्राम बनाओ, 10,000 किलोमीटर तक आपका क्या मिलेगा? एटमॉस्फेयर मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, ठीक है। इसको बनाओ, पीडीएफ नहीं दिए हैं, पीडीएफ आपको भाई, पीडीएफ तो दे रखी हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर कोई छुट्टी है तो वो दे देंगे आपको, ठीक है। मैं क्या ही करूँगा पीडीएफ को रख करके, ये बताओ, वो पीडीएफ मेरे काम की तो है नहीं, है ना, मुझे वैसे ही याद है कि नहीं, तुम्हें दे देंगे। इसको बनाओ पहले आप, इस डायग्राम को ऐसे ही बना लो आप, ठीक है, ऐसे ही बना लो। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर समस्त वायुमंडलीय जो भार होता है, उस समस्त वायुमंडलीय भार को हम किस रूप में जानते हैं? उस समस्त वायुमंडलीय भार को हम वायु दाब के रूप में जानते हैं, ठीक है, वायु दाब के रूप में जानते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, तो ये जो है आप एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगली बात पर, और अगली बात पर अगर हम जाएं तो अगला होगा कि साहब इसका एक यूनिट क्या होती है ना, इसका मेजरमेंट, ठीक है, मापन किस में करते हैं। तो अगर हम मापन की बात करें तो वायु दाब का जो मापन होगा, वो वायु दाब का मापन जो होगा, वायु दाब का मापन, ठीक है, वायु दाब का मापन, ठीक है, वायु दाब का मापन, मेजरमेंट ऑफ एट एयर प्रेशर, एयर प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर, राइट, मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो वायु दाब का जो मापन है वो किस में होता है? वो होता है आपका पास्कल में, हेक्टो पास्कल में, मिली बार में, है ना। तो इसका जो मापन होता है वो मिली बार में होता है, ठीक है। तो सामान्य रूप से मिली बार में इसको मापा जाता है, मिली बार में मापा जाता है, मिली बार इसमें मापा जाता है, ठीक है ना, मिली बार में मापा जाता है, राइट। या इसको देखो, या इसको किस में माप सकते हैं, क्या माप सकते हैं किस में? तो इसको मापन किया जा सकता है किसके अंदर भी, तो इसको इंच में भी मापा जाता है, इंच, या फिर इसको किस में मान सकते हैं, इसको सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, या इसको हेक्टोपास्कल, हेक्टोपास्कल, है ना, हेक्टोपास्कल, इनमें भी इसको मापा जा सकता है। तो सामान्य रूप से हम देखो मिली बार में मापते हैं, है ना, मिली बार में मापते हैं, ठीक है। तो मिली बार के अंदर वायु दाब का मापन किया जाता है, ठीक है, मिली बार के अंदर इसका मापन किया जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन 500 बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मंडे से प्रैक्टिस क्वेश्चन की एक क्लास स्टार्ट कर देंगे, बस खुश हो तुम लोग, मंडे से प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब सारे खुश हो, अब राजी हो ना? सोमवार से प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास चालू कर देंगे, बस अब ज़्यादा नहीं बोलना है किसी को भी, ठीक है ना, तो अब किसी को ज़्यादा नहीं बोलना है, तो अब मंडे से शुरू कर देंगे क्लास, ठीक है। तो आपसे प्रॉमिस कर दिया है, तो अब सोमवार से एक क्लास शुरू करते हैं किसकी, तो मंडे से क्लास शुरू करते हैं किसकी, इसकी प्रैक्टिस की क्लास शुरू कर देते हैं, बस। अब राजी रहोगे ना तुम लोग, ये बताओ, अब लोग राजी रहोगे ना तुम?
अब बताओ भाई, पता नहीं मुझे भी वो रिकॉर्डेड वीडियो आपको क्यों नहीं मिली है। अच्छा वो ना एक बार देख लेते हैं यार, है ना, देख लेंगे, दे देंगे हम। क्या करना है हमें क्लासों का, ये बताओ आप मुझे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या मैं तुम्हें वो दे दूंगा एक, पूरा बढ़िया तरीके से, एक सेशन ही स्टार्ट कर देंगे आपका, बस। अब राजी रहोगे ना प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करने के बाद? यूट्यूब पर नहीं करेंगे, एप्लीकेशन में ही करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन में ही करेंगे, यूट्यूब पर नहीं करेंगे, ठीक है। देखो एक तो बात हो गई तुम्हारा मेजरमेंट, दूसरी बात पर आते हैं कि साहब आप जब आप देखते हो कि एक जो स्केल होता है मेजरमेंट के लिए, तो उसके अंदर पारा होता है ना, पारा होता है, और वायुदाब मापक जो होता है उसमें पारे की 0.1 इंच जो ऊंचाई है वो 3.4 मिलीबार को दिखाती है ना। तो आप ध्यान रखना कि होता क्या है कि पारे की पारे की 0.1 इंच जो ऊंचाई है, ऊंचाई, हाइट, किसको दर्शाती है, कि ऊंचाई किसको दर्शाती है, 3.4 मिली बार को दर्शाती है ना, को दर्शाती है, ठीक है ना, दर्शाती है, ठीक है। द हाइट ऑफ हाइट ऑफ मरकरी 0.1 इंच ऑफ मर्क्यूरी, तो 3.4 मिली बार एयर प्रेशर। ये आप एक बार नोट डाउन कर लो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना। तो 1 इंच पूरा हो जाएगा तो फिर 34 मिली बार को दिखा देगा, ठीक है, 34 मिली बार को दिखा देगा, ठीक है, 34 मिली बार को दिखा देगा। सिस्मोग्राफ से मापते हैं भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मापते हैं, क्लियर है बात। चलो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं, और कुछ बातें जैसे क्या कर लेते हैं, एक बात ये कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर, द एयर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर, एयर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर। इसमें अगर आप आओगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर, इसमें आप जो आओगे ना, वो आओगे सबसे पहले पॉइंट आएगा बेटा, ये पॉइंट आएगा तापमान तापमान, है ना, तापमान, तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है ना, टेम्परेचर, है ना। तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एयर प्रेशर, ठीक है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, क्लियर है बात। एक दूसरी बात पर आते हैं, और दूसरा जो पॉइंट है ना, वो दूसरा पॉइंट है, और वो दूसरा पॉइंट कौन सा, उत्तुंगता, ठीक है ना, एक है आर्द्रता, आर्द्रता, ठीक है, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, 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 राइट। और एक जो है ना, एक है उत्तुंगता या एल्टीट्यूड, ऊंचाई या उत्तुंगता, या उत्तुंगता, तुंगता है, ठीक है, हाइट, और इसको हाइट, और इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, हाइट और इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है, हाइट और एल्टीट्यूड, राइट, हाइट और एल्टीट्यूड। तो तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ऊंचाई हो गई, या उत्तुंगता हो गई, ठीक है, उत्तुंगता हो गई। तो ये तीन बड़े फैक्टर हैं, और ये तीन फैक्टर हैं, ये बहुत बड़े स्तर पर वायु दाब को प्रभावित करते हैं। अब तापमान कैसे करता है, तो एक बार समझो, एक बार वायु गर्म होकर के, जब एयर गर्म होती है तो गर्म वायु हमेशा अपना ताप ही प्रसार करती है, थर्मल एक्सपेंशन करती है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन करती है। तो थर्मल एक्सपेंशन करेगी, तो ध्यान रखना इस बात को कि थर्मल एक्सपेंशन करेगी,
और थर्मल एक्सपेंशन करेगी तो गर्म वायु हमेशा क्या होगी, ऊपर की तरफ उठेगी। और जब वायु ऊपर की तरफ उठेगी तो इसका मतलब है वायु का जो दाब है वो क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि जो ड्राई रीजन है, थार डेजर्ट है, या फिर मान लो कोई भी डेजर्ट दुनिया का कोई भी लगा लो, फॉर एग्जांपल सहारा डेजर्ट लगा लो, गोबी डेजर्ट लगा लो, कोई भी डेजर्ट आप लगाओ, तो डेजर्ट जो होते हैं ना उसमें वेजिटेशंस नहीं होती हैं, बहुत कम होती हैं। और बहुत कम वेजिटेशन होती है तो इसका मतलब है खुली जो है सतह होती है, ओपन सरफेस होती है। और जो मिट्टी होती है, सैंड होती है, वो बहुत तेज गर्म भी होती है। और बहुत तेज गर्म होती है तो बहुत जल्दी ठंडी भी होती है। तो दिन के समय आप देखोगे कि जब वो वायु बहुत ठंडी होती है, गर्म होती है, तो गर्म होकर के एयर जो सरफेस के साथ में सटी हुई है, वो एयर एयर भी क्या होती है, गर्म होती है। और गर्म होकर के वो एयर अपना थर्मल एक्सपेंशन करेगी, तापीय प्रसार करेगी। और गर्म वायु जब तापीय प्रसार करेगी तो एयर का जो प्रेशर है, वो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आप कुल मिलाकर के कहेंगे, आप कुल मिलाकर इसमें कहेंगे बेटा, इसमें कहेंगे कि वायु गर्म होकर, गर्म वायु, गर्म वायु, गर्म वायु, वायु तापीय प्रसार करती है, तापीय प्रसार करती है, तापीय प्रसार करती है, तापीय प्रसार करती है। गर्म वायु क्या करेगी, तापीय प्रसार, जिससे, जिससे, जिससे उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में वायु का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है ना, वायु दाब घट जाता है। तो आप लिखोगे warm air, warm air done there thermal expansion, thermal expansion, thermal expansion है ना, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच, ड्यू टू विच एयर प्रेशर डिक्रीज, एयर प्रेशर डिक्रीज, एयर प्रेशर डिक्रीज, डिक्रीज। ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है, उससे डिक्रीज होता है। ठीक है, एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। एक आती है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी आती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी पर आते हैं। अगर देखो जो ह्यूमिड एयर होगी वो हमेशा भारी होगी, ठीक है ना। तो ह्यूमिड जो एयर होती है ना उसका भार अधिक होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो ह्यूमिड एयर होती है उसका भार अधिक होता है। और जो है आर्द्रता युक्त जो हवा वायु होगी वो भारी ज़्यादा होगी, मतलब उसका वजन क्या होगा, उसका भार क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए जिसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है वो क्या करती है, वो एयर क्या करती है, वो एयर नीचे की तरफ आती है। और नीचे की तरफ जब उतरती है तो इसका सीधा सा मतलब है वायु का दाब बढ़ेगा। और जो शुष्क होती है उसका भार कम होता है। ठीक है, तो शुष्क होगी तो भार कम होगा, और भार कम होगा तो क्या होगा, वायु का दाब क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगले में आर्द्रता, आर्द्रता लिखता हूँ, ह्यूमिडिटी लिखता हूँ। और आर्द्रता पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ह्यूमिडिटी में लिखता हूँ, ह्यूमिडिटी इसमें लिखते हैं अपन, ह्यूमिडिटी पर बात करते हैं। और ह्यूमिडिटी पर बात करते हैं तो आप कहोगे कि ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर, ह्यूमिड एयर अगर है, ह्यूमिड एयर है तो देखो क्या होगा, वेट ये होगा क्या, ज़्यादा। बात समझ जाओगे ना इससे, वेट यानी कि भार ज़्यादा होगा। आर्द्र वायु, आर्द्र वायु, आर्द्र वायु, आर्द्र वायु, इसका भार क्या होगा, ज़्यादा, भार अधिक। ठीक है, भार अधिक होगा वह, एंड, एंड इसका जो एयर प्रेशर होगा वो एयर प्रेशर भी क्या होगा, एयर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, एयर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। एंड वायु दाब भी क्या होगा, ज़्यादा, वायु दाब भी अधिक होगा, भी अधिक होगा। ठीक है, वायु दाब भी अधिक होगा। ठीक है,
वायु दाब भी अधिक होगा। तो ये दो चीज़ें आपकी होंगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की स्थिति में भार उस वायु का अधिक हो जाता है और वायु का दाब भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। कंडीशन नंबर 2 आ गई, कंडीशन नंबर 2 आ गई। और बेटा दूसरी कंडीशन में जब आप जाओगे तो ड्राई एयर है, ड्राई एयर है ना, ड्राई एयर, शुष्क वायु, शुष्क वायु, शुष्क वायु। अगर वायु शुष्क है तो देखो उसका जो वेट है वेट क्या होगा, कम होगा, वेट कम होगा, और वेट कम होगा और साथ में क्या होगा, उसका एयर प्रेशर भी क्या होगा, एयर प्रेशर भी, एयर प्रेशर भी क्या होगा ऑल्सो, ये भी डिक्रीज होगा, ठीक है ना, ये भी क्या होगा, कम ही होगा, एयर प्रेशर भी कम ही होगा। क्या चीज है, ठीक है। तो ये समझ में आया कि नहीं बेटा, ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ जल्दी से एक बार, ये वाला समझ में आया कि नहीं आया। चाय जी, अदरक डाल के। चलो, अरे ये बच्चे लिख रहे अदरक की चाय। अरे तुम्हारे लिए स्टार्ट कर देंगे रे भाई, क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिया करेंगे बेटा, पक्का आपसे वादा रहा है ना, कोई एक हाथ करके वादा करता है, मैं दो हाथ करके वादा कर रहा हूँ आपसे, बस आपसे प्रॉमिस, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और प्रैक्टिस भी करो, दोनों हाथ करके वादा कर रहा हूँ, बस हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दूंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर लिया करो डेली 10 क्वेश्चन, और उसके अलावा जो है आपको मैं क्वेश्चन भी सोल्व करवा दिया करूंगा, बस। अब तो मान लोगे या आप भी नहीं मानोगे, भाई जान ले लो मेरी, है ना, मैं आ जाता हूँ आपके सामने, सूली पर चढ़ा दो मुझे, एक काम कर लो, है ना। और फिर अगर बेटा क्वेश्चन नहीं किया, अगर क्वेश्चन फिर उसके बाद नहीं किया, अगर क्वेश्चंस नहीं करे उसके बाद में, तो फिर होगा प्रहार। बात समझ रहे हो, देख रहे हो डंडा कितना जबरदस्त है, स्टील का है, ठीक है ना, ये है स्टील का, हाथ देखो कितना, पूरा 2 हाथ। हाँ आप मैडम जी को दिखा दीजिए, नहीं दिखाऊंगा, नजर लग जाएगी, बहुत खूबसूरत है मेरी वाइफ तो। देखो इधर ध्यान दो, फिर इसके ऊपर प्रहार होगा इससे सीधा, है ना, सीधा इससे प्रहार होगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना, इससे प्रहार होगा सीधा, मतलब मैं, अरे यार कई बच्चे ना, मैं, मेरा मन तो करता है मैं इधर से ही दे के मारूँ आपको, इस तरफ से ही, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ यार 1 लाख रुपए का कैमरा है ना, उसका नाश हो जाएगा, तो फिर ना इससे सीधा अटैक होगा, डायरेक्ट इससे होगा ना, इसी से बात की जाएगी फिर तुमसे, है ना। जैसे एक बार ना, एक बार क्या हुआ था कि मतलब हम क्लास में ना, एक बार क्या हुआ था कि पहले एक लद्दा घोड़ी होता है, एक गेम होता है, तो हम ना लद्दा घोड़ी खेल रहे थे, उसमें ये होता है कि लड़के 1 2 3 ऐसे मतलब वो बन जाते हैं, मतलब इस तरीके से एक वो हो जाते हैं, झुक के ऐसे बन जाते हैं, और 5 6 की एक सीरीज बन, रेल के डिब्बे की तरह बन जाते हैं, और पीछे से है ना एक दौड़ करके आते हैं बच्चे, धम से कूदते हैं, अगले के ऊपर जाते हैं, फिर वो अगले पर, फिर वो अगले पर, और ऐसे करते करते पूरा मतलब रेल बन जाती है, उस पर बच्चे कूदते हैं जबरदस्त तरीके से। तो एक बार क्या हुआ कि हम क्लास में खेल रहे थे, और भाई क्लास में खेलते खेलते, और हमारी जो रेल थी ना, वो लड़कियों के ऊपर गिर गई। हम सारे लड़कियों के ऊपर गिर गए धड़ाम से। अब जब हम गिरे तो तुम्हें पता है ये लड़कियां 9वीं क्लास में कैसी होती है ना, लड़कियां ना थोड़ी अजीब टाइप की होती है ना, हमेशा स्कूल में, बाद में सही हो जाती हैं, है ना, लेकिन स्कूल में ऐसी होती हैं,
सर जी ये भैया हमारे ऊपर गिर रहे हैं, अब हमें पकड़ ले गए वो सारे मास्टर थे ना, वो पकड़ ले गए। ठीक है, और वो ले गए पकड़ करके और हमें ग्राउंड में खड़ा किया और डंडा लिया गया ऐसे, ऐसे लिया गया डंडा ऐसे, पूरा मतलब नीम का डंडा लिया गया, पूरा लंबा सा बड़ा सा डंडा, और ऐसे सामने खड़ा करके भाई साहब जो ऐसे मारा था, सुताई करी थी ना, ऐसे मारा था ना, ऐसे मारा था ना, ऐसे मारा था, ऐसे ऐसे करके पकड़ पकड़ के। ठीक है, मेरा मन करता है यार काश मैं भी स्कूल में पढ़ाता, और स्कूल में पहले पढ़ाता था लेकिन मैं मारता बहुत कम था बच्चों के, और फिर जो है ना कोई बच्चा ऐसे गिरता और फिर ऐसे ही ठुकाई करते बच्चों की जबरदस्त तरीके से, है कि नहीं। हाँ, गर्ल्स आर सेंसलेस, अच्छा सेंसलेस बावड़े। तो ध्यान रखना क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अगर बेटा क्वेश्चंस नहीं करे, आंसर नहीं दिए, तो ये डंडा है, आप हैं और मैं हूँ, ठीक है ना। मैं हूँ का मतलब, ये ध्यान रखना कि मैं हूँ का मतलब ये नहीं है कि आप हैं मुझे पीटेंगे, है ना, ऐसा नहीं, इसका मतलब है कि मैं मारूंगा आपको, ठीक है ना, इसी तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चंस आपको दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस आपको दे देंगे। ये समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। ठीक है, ये समझ में आया। चलो देखो, ऑफलाइन में बहुत बड़े लेवल पर एजीएस काम कर रहा है, बहुत बड़े लेवल पर, एक बड़े लेवल पर खान ग्लोबल स्टडीज जो है वो एनडीए को शुरू कर रहा है, सीडीएस वगैरह को, एफकेट वगैरह को, बड़े लेवल पर। अभी मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है ना। इंडिया में ऐसा कोई नहीं, ऐसा शुरू होगा, ठीक है ना, बहुत तगड़ा होगा शुरू, लेकिन चलो वर्क हो रहा है उन चीज़ों पर। तो सर बताएंगे आपको, कभी खान सर बताएंगे आपको ना सारी बातें, या फिर जो भी आपके बैच को देखते हैं, तुम्हें नहीं पता है बेटा, बहुत ज़बरदस्त टीम पीछे लगी होती है हमारे, है ना, जो काम करती है। अभी एसएसबी के लिए भी आपको पता है कि गाइडेंस प्रोग्राम दिल्ली में चल रहा है ना। तो चलो ठीक है, अभी इस पर आते हैं अपने सीधे, ऊंचाई या उत्तुंगता। ठीक है, ऊंचाई या उत्तुंगता, ऊंचाई या उत्तुंगता, ये उत्तुंगता ही मैं लिख देता हूँ, उत्तुंगता, उत्तुंगता, एल्टीट्यूड, इसको एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड लिख देते हैं इसको। और इस उत्तुंगता की अगर बात की जाए तो उत्तुंगता क्या है, सुनो, अगर हम चलते हैं दोस्तों, अगर हम चलते हैं कैसे, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ चलते हैं, तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घटता है। मतलब लगभग 1 किलोमीटर जाएंगे ऊपर, तो 1000 मीटर पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, लगभग इतना होता है। सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर ओशियंस के ऊपर होता है, सी सरफेस पर होता है, और सबसे कम माउंटेन्स पर होता है। ठीक है, तो सबसे कम माउंटेन्स के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और मतलब इसको आप जो ना 100, भाई वो तापमान की बात है ना, 165 मीटर, या वायुदाब है, सॉरी मैंने गलती गलती से बोल दिया, तापमान घटता है ना, तापमान घटता है, वायुदाब नहीं है ना। लेकिन वायुदाब की क्या दर है सर, तो एक 1 मिलीबार घट जाता है 10 मीटर की ऊंचाई पर, है ना। तो 10 मीटर की ऊंचाई पर, 10 मीटर ऊंचाई पर, ऊंचाई पर, ऊंचाई पर 1 मिलीबार, 1 मिलीबार वायुदाब घटता है, वायुदाब घटता है, वायुदाब घटता है ना, वायुदाब घटता है 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार वायुदाब घटता है। ठीक है, 1 मिलीबार वायुदाब घटता है। ठीक है, तो अगर आप चलोगे 1000 मीटर पर, तो 100 MB घट जाएगा, है ना। तो आप कहोगे 1 MB, 1 MB एयर प्रेशर, एयर प्रेशर, प्रेशर डिक्रीज, डिक्रीज ऑन द हाइट ऑफ 1 मिलीबार, सॉरी 10 मीटर, है ना, 10 मीटर। और अगर अगर अपने इसको दूसरी तरीके से ली, तो अगर इसको हम 1000 मीटर ले लें, 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर पर ले लें, तो कितना घटेगा, तो ये घटेगा कितना, तो ये घटेगा आपका 1 मिलीबार वायुदाब घटता है ना, तो ये कितना घट जाएगा, 100 मिलीबार, 100 मिलीबार क्या होगा बताओ, 100 मिलीबार क्या होगा, डिक्रीज होगा, 100 मिलीबार क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, 100 मिलीबार डिक्रीज होगा, कितनी ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर।
1000 मीटर की ऊंचाई पर घटेगा, ठीक है ना, 1000 मीटर की ऊंचाई पर घटेगा, ठीक है। 1000 मीटर पर कितना घट जाएगा, 100। देखो सबसे कम और सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा आपसे तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से मान लो कि ये आपका तो सबसे कम न्यूनतम है ना, तो मिनिमम होगा, मिनिमम ये माउंटेन हो गया आपका, माउंटेन हो गया इस तरफ, ये सी हो गया, और सबसे ज़्यादा देखो गैसों की परत, गैसीय परत सर्वाधिक इधर दिखेगी ना, तो ये मैक्सिमम, मैक्सिमम है ना। तो अगर आपसे पूछे एवरेज, एवरेज एयर प्रेशर ऑफ एटमोसफियर, एटमोसफियर एच 1013.25 मिली बार, 1013.25 मिली बार, ये इसका एवरेज होता है, ठीक है, ये एवरेज होता है, ये एवरेज होता है। इसके बाद में हम चलते हैं आइसोबार लाइंस, समदाब रेखाएं। तो अगर आइसोबार लाइंस के ऊपर जाएंगे तो आइसोबार लाइंस क्या होती हैं, तो एक बार आप पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद में हम आइसोबार के ऊपर चलेंगे, ठीक है। आइसोबार पर चलेंगे, एक बार इसको लिख लो आप, कितना लिख लो, ये लिखो, ये नोट डाउन कर लो एक बार। क्लास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट era geological history determining the age of various rock types, Precambrian, Mesozoic, Paleozoic, तो प्रीकैम्ब्रियन होगा, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा मैंने आपको टाइम स्केल नहीं पढ़ाया ना शायद अभी, बेटा टाइम स्केल पर ना डिस्कस करेंगे, है ना। राहुल भाई थैंक यू, चलिए बढ़िया। आई कैन स्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी बट आई एम ऑल्सो अनेबल टू राइट। बेटा एक बात बताओ, मैंने ऐसी कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैंने केवल हिंदी में लिखी है, इंग्लिश में नहीं लिखी? अब आप सोचो, इसको तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा है, हिंदी वालों के लिए तो बेचारों के लिए लिखा ही नहीं। ये माउंटेन, ये सी, ये मैक्सिमम, ये मिनिमम, ये लाइन देखो बेटा, इसको भी मैंने इंग्लिश में लिखा है, इसको भी मैंने इंग्लिश में लिखा है। पीछे देख लो, पीछे भी ऐसा ही है, पीछे देख लो, ये सब चीज़ें देखो, मैंने यहाँ पर इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, यहाँ पर केवल मैंने लिखी ही इंग्लिश है ना, केवल लिखी इंग्लिश है। यहाँ देख लो, कहीं भी देख लो आप, कहीं भी देख लो आप, कहीं पर भी आ जाओ, कहीं आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि हिंदी में लिखा हुआ है इंग्लिश में नहीं लिखा है। तो मैं तो हिंदी वालों के लिए बेचारों के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ उल्टा, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में जरूर लिख रहा हूँ, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं राहुल, है ना। सॉरी, जो बच्चा था कौन था, असलम, असलम भाई लिख सकते हो ना आराम से, चलो सबने लिखा, ठीक है, चलो। एक इसमें ना एक फैक्टर और इसमें अपने को ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें एक फैक्टर ये ऐड करना पड़ेगा, रोटेशन ऑफ अर्थ, चौथा पॉइंट है रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ है ना, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, रोटेशन ऑफ अर्थ, इस पर कल अपन चर्चा करेंगे आगे, ठीक है ना। तो कल अपन आगे बात करते हैं इसके ऊपर, है ना, इस पर कल बात करते हैं, ठीक है। इस क्लास को ना एक बार आप वापस से देख लेना, ठीक है, वापस से देख लेना, यहाँ इंपॉर्टेंट है। और कल से 2 क्लासें तुम्हारी होंगी, कल से मतलब मंडे से, एक क्लास में तुम्हारा चलेगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, और एक क्लास में तुम्हारा चलेगा कौन सा, ये टॉपिक चलता रहेगा, ठीक है।
फरवरी में अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, इन एनी हाउ कंडीशन, ठीक है। सुबह सुबह होगा, है ना, सुबह सुबह होगा, ठीक है। नहीं, करवा देंगे आपको ना, टाइम स्केल करवा देंगे, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा तनाव ना लें, ठीक है। ठीक है, कल से 2 क्लासें करते हैं, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली और एक आपकी जो है जो टॉपिक है उन टॉपिक्स वाली, ठीक है। चलिए, थैंक यू।